हाय गाइस, मैं अशफाक अली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोग प्रोग्रेशन को पढ़ रहे थे। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, फिर भी आइए देखिए जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है आपका हरात्मक श्रेणी, यह जो होती है यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी होती है। ठीक, तो सबसे पहली चीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पदों के व्युत्क्रम से बनी होती है। ठीक, तो देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसकी हिंदी होती है हरात्मक श्रेणी। ठीक, देखिए जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पदों के व्युत्क्रम से बनी होती है। जैसे ले लीजिए, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी होती है। ठीक, हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी होती है। जैसे अगर कोई आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है जिसके पद क्या है ए बी सी इस तरीके से है, तो हरात्मक श्रेणी में क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में यही हो जाएगा 1/a 1/b 1/c इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, श्रेणी को पढ़ा, सीरीज को पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब जैसे देखिए प्रोग्रेशन यानी श्रेणी, सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये कोई प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीन तरह की श्रेणियां दी गई होंगी आपके पास। तो श्रेणी से ही क्या निकल के आता है जानते हैं, मीन, माध्य कह लीजिए। मीन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकल के आता है, मीन मिड वैल्यू होता है किसी चीज का, मिड वैल्यू मध्य बिंदु या मध्य मान कह लीजिए। तो जो एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो मिड वैल्यू होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पदों को योग में पदों की संख्या से भाग देते हैं। इसी तरीके से हम लोग एवरेज को निकालते हैं। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही क्या बनता है, अरिथमेटिक मीन बनता है, समांतर माध्य बोलते हैं इसको। तो ये कैसे बनता है, श्रेणी के पदों के योग में जब श्रेणी के पदों की संख्या से हम भाग देते हैं तो अरिथमेटिक मीन आ जाता है। तो अरिथमेटिक मीन किससे बना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोगों ने पढ़ा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी कोई मिड वैल्यू होगा, मध्यमान होगा, तो वह क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो पद होते हैं उन पदों को आपस में गुणा करके अगर उनका जितने पद हो उतने मूल निकाल लिया जाए। जितने पद उतने मूल के मतलब यदि दो पद हैं तो गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल लिया जाए। तीन पद हो तो उन तीनों का गुणा करके घनमूल निकाल लिया जाए। चार पद हो तो सबका आपस में गुणा करके फोर्थ मूल निकाल लिया जाए। अगर n संख्याएं हो,
अगर सबको आपस में गुणा करके तो सबका n वां मूल निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन निकल के आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन किससे बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पदों के गुणनफल के मूल से। गुणनफल का जब मूल जितने पद उतना मूल निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसकी भी कोई मिड वैल्यू नहीं होगी कोई मिड वैल्यू होगी। अगर श्रेणी है तो इसका भी कोई मध्यमान बिंदु होगा, मध्य वैल्यू होगी। तो इसमें क्या होता है, ये जस्ट अर्थमेटिक मीन का उल्टा होता है। अर्थमेटिक मीन में क्या करते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पदों के जोड़ में पदों की संख्या से भाग देते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग उसी का उल्टा करने वाले हैं। हार्मोनिक मीन में हम लोग क्या करेंगे, पदों की संख्या में हम किससे भाग देंगे, पदों के योग से भाग देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, पदों की संख्या में पदों के योग से भाग देंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे क्या हुआ, अगर कोई दो पद हैं, हम लोग छोटा पद लेंगे। श्रेणी के जो पद दिए हैं, चलिए ए और बी है, ठीक, ए और बी है, यहाँ पे भी ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी है, ठीक। तो जो यहाँ पे क्या होगा, अर्थमेटिक मीन जो हो जाएगा a प्लस बी, पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है, 2 है। और ज्योमेट्रिक मीन में क्या हो जाएगा, पदों का गुणनफल का मूल। तो मूल यहाँ पे कितने पद हैं, 2 मूल हैं, 2 पद हैं, दो पद हैं, तो यानी 2वां मूल। तो 2 जब लिखा जाता है तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिखते, समझ जाते हैं इसका वर्गमूल निकालना है। 3 जब होता है तो यहाँ पे हम 3वां मूल लिख देते हैं, घनमूल निकालते हैं। जब 4 नंबर्स होते हैं तो 4 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 हैं तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं आप, लेकिन वर्गमूल में अगर नहीं भी लिखा जाता तो हम लोग समझ जाते हैं कि वर्गमूल लिखने की करा है। और हार्मोनिक मीन में क्या होता है, अब देखिए सबसे पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है, अगर ए बी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन यही होगा, पदों का व्युत्क्रम से बना होता है। तो जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन ए है, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, पदों की संख्या में। अभी देखिए यहाँ पे क्या था, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी है, 2, पदों की संख्या में किससे भाग देंगे, पदों के योग से। पदों का योग क्या हो रहा है, 1/a प्लस 1/b, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 2ab बटे a प्लस b। इस तरीके से यह आपका क्या निकल के आ गया, यह आपका हार्मोनिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। देखिए अब जो एम जीएम और एचएम के बीच जो संबंध होता है, देखिए रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम, इन सब के बीच जो रिलेशन होता है हमेशा क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज इसमें सबसे जो बड़ा होता है आपका एम होता है, उसके बाद जो होता है जीएम होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो आपका एचएम होता है। तो इनके जो घटते हुए क्रम में जो है सबसे बड़ा एम, फिर उसके बाद जीएम, फिर उसके बाद एचएम, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे जो रिलेशन होता है जीएम का, जीएम बराबर हमेशा क्या होता है, एम
इंटू एच एम का स्क्वायर रूट। यह कर लीजिए कि जब जीएम का आप स्क्वायर करेंगे तो एएम और एचएम के गुणनफल के बराबर होगा, और जीएम बराबर आपका एएम इंटू एचएम स्क्वायर रूट एएम इंटू एचएम होता है। ठीक, तो जैसे देखिए हम लोग ये रिलेशनशिप हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कोई। संख्या 4 और 16 का एम एच एम एंड जीएम क्या होगा, जीएम क्या होगा। आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 4 एंड 16 का एम एच एम और जीएम निकालना है। तो एम क्या हो जाएगा, एम बराबर दोनों का जोड़ बटे 2, तो 4 प्लस 16 बटे 2, यानी कितना निकल के आ गया 16 4 20 में 2 से भाग देंगे 10, यह क्या आ गया आपका एम आ गया। और जीएम जब बात करेंगे आप, तो जीएम के लिए क्या होगा, करड़ी में स्क्वायर रूट कर लीजिए, करड़ी में नहीं स्क्वायर रूट 4 इंटू 16, तो जब अब इसको जब बाहर निकालेंगे 16 चौका 64, तो 8 के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक, और अगर अब इसी का हमें एचएम निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इनकी संख्या जो है 2 है, तो 2 बटे 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 16, तो इसको आप सॉल्व करिए। देखिए इधर हम लोग करते हैं 1 बटे 4 और 1 बटे जब 16 को लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 16 इनका हरों का जब एलसीएम लेंगे तो 16 निकल के आएगा। अब जब 4 से 16 में भाग देंगे, भागफल 4 बार जाएगा, तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। फिर प्लस जब 16 से भाग देंगे तो एक बार भागफल जाएगा, उस एक का ऊपर वाले एक में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 16। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 बटे 5 बटे 16। ठीक, तो जब इतना हुआ तो यह 16 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 16 दूना 32, 32 बटे 5, तो आपका जब भाग दे देंगे 5 36 5 चौ 20, इस तरीके से 6.4 निकल के आ गया। यह आपका क्या है, एचएम है, एचएम है। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर यहां से देखिए तो इन्हीं संख्याओं का 4 और 16 का जो एम निकल के आ रहा है सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद क्या है 8 के रूप में जीएम दिया है उससे थोड़ा छोटा है, फिर एचएम जो है सबसे छोटा है। ठीक, तो अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया रहे कि 4 और 16 का एम 10 हो, एचएम 6.4 हो, तो जीएम कितना होगा, किसी एक को मिसिंग करके 2 को दे देगा, किसी एक को मिसिंग करके पूछ लेगा आपसे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलें हम लोग आगे क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से कहा जा रहा है, किसी श्रेणी का एम 15 तथा जीएम 12 हो तो एचएम कितना होगा। अब देखिए आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है, किसमें किसी कोई श्रेणी है, उसका एम दिया हुआ है 15, जीएम 12 दिया हुआ है, एचएम आपसे पूछा जा रहा है। तो रिलेशन में आपने पढ़ा था कि जो जीएम होता है, जीएम बराबर स्क्वायर रूट एम इंटू एचएम, यही होता था। तो अब देखिए जीएम हम वैल्यू को रखते हैं सीधे, जीएम आपका कितना दिया है 12 दिया है, फिर एम कितना दिया है 15, एम की जगह पे रख देते हैं, और एचएम आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, ए आपका स्क्वायर रूट में है, तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो इधर आपका 12 स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 15, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो ये करनी हट जाएगा, तो बटे 15 इंटू एचएम, यही आपसे एचएम पूछा जा रहा है। अगर हम एचएम को यही रहने दें, 15 से इस तरफ लाके 12 स्क्वायर में भाग दे देंगे,
तो सबसे पहले 12 स्क्वायर है तो इसको 12 पर हमने 144 15 से भाग दे दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, एचएम आ जाएगा। तो देखिए 15 9 135 हो गया, और यहाँ कितना बच गया, 9 बच गया, दशमलव लेके जाएंगे, 15 छक्का 90, आपका जो एचएम निकल के आएगा, एचएम 9.6 निकल के आएगा। तो इस तरीके से अगर किसी श्रेणी का एम 15 और जीएम 12 हो तो उसका एचएम जो हो जाएगा 9.6 निकल के आएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आज के इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।